कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानी सवा सेर गेहूं के माध्यम से किसानों के शोषण को आपने सामने रखने का प्रयास किया है। सवा सेर गेहूं अन्नदाता के दर्द भरी दास्तान है। प्रेमचंद के साहित्य में किसान जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वर्ग किसान रहा है और प्रेमचंद ने इसी अन्नदाता किसान को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि जो हमें अन्न खिलाता है उसकी इतनी दुर्दशा हमारे समाज में क्यों है। चलिए अब हम सारांश की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव में शंकर नाम का एक भोला भाला सीधा साधा किसान रहता था। वह इतना सरल और गरीब आदमी था कि वह कभी किसी के लेने देने में न पड़ता था और खाने के लिए जो कुछ भी मिलता खा लेता, नहीं मिलता तो पानी पीकर ही रह जाता था। लेकिन उसके दरवाजे पर अगर कोई अतिथि या साधु सन्यासी आ जाए तो उनके स्वागत सत्कार के लिए जी जान लगा देता है। इसी प्रकार एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु आता है। शंकर अपना अहोभाग्य समझकर साधु के लिए गेहूं की रोटी बनाने का इंतजाम करता है, जिसके लिए उसे गांव के विप्र महाराज के यहाँ सवा सेर गेहूं मिल जाता है। शंकर विप्र महाराज के द्वारा इसी सवा सेर गेहूं के जाल में फंसा लिया जाता है। भोले भाले शंकर ने सोचा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाना, ठीक नहीं लगता। विप्र महाराज को खलिहानी में ज़्यादा दान दे दूंगा, वे भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। इसी सोच से शंकर सवा सेर गेहूं कई बार लौटा चुका था, लेकिन अपने सीधेपन के कारण वह विप्र महाराज को इस बात का एहसास नहीं कराता या अलग से सवा सेर गेहूं नहीं लौटाता, जो शंकर की बर्बादी का कारण बन जाता है। दूसरी तरफ विप्र महाराज भी अपनी धूर्तता का जाल बुन रहा था। अपने सवा सेर गेहूं की उधारी की वापसी 7 साल बाद मांगता है और उस हिसाब से शंकर के ऊपर 60 रुपये का हिसाब निकाल देता है। शंकर यह सुनकर दंग रह जाता है। शंकर विप्र को बताता है कि मैंने सवा सेर गेहूं उधार वापसी के नाम पर नहीं लौटाया, किंतु मैं आपको खलिहानी में कई बार ज़्यादा गेहूं दे चुका हूँ। किंतु धूर्त साहूकार कहता है, मैं हिसाब का बहुत पक्का हूँ, लेखा जौ जौ, बख्शीश 100-100, इनाम कितना भी दे दो, लेकिन हिसाब तो हिसाब ही है। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन गेहूं लिखा है, चाहे किसी से भी जंचवा लो और अभी दे दो, वरना यह बढ़ता ही रहेगा। बेचारा शंकर गुहार करता है, पांडे क्यों गरीब को सता रहे हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, कर्ज कैसे चुकाऊं? धूर्त साहूकार इसी अवसर की ताक में था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं भाई, मुझे मेरा कर्ज न लौटाया तो भगवान के घर भरना पड़ेगा। यह सुनते ही शंकर डर गया और निश्चय करता है कि जी तोड़ मेहनत करके साहूकार का कर्ज लौटा दूंगा। हिसाब लगाकर उसे 60 रुपये गेहूं के दाम और 15 रुपये सूद के देने होते हैं। शंकर ने साल भर कड़ी तपस्या करके 60 रुपये तो जमा कर लिए और यह सोचकर साहूकार के पास गया कि 15 रुपये जमा होते ही लौटा दूंगा, इतना मैं सेठ से प्रार्थना कर ही सकता हूँ और सेठ भी मान ही जाएगा। लेकिन सेठ नहीं माना। शंकर बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने कहा, नहीं, मैं 15 रुपये के लिए तुम्हारे पीछे बार बार नहीं दौड़ूंगा। और न ही गांव में किसी अन्य व्यक्ति ने शंकर की सहायता की। शंकर 60 रुपये सेठ के पास ही जमा कर देता है, किंतु स्वयं निराशा में डूब जाता है कि वह अब कर्ज मुक्त नहीं हो पाएगा तथा तभी से उसे मेहनत से नफरत होने लगी। अब बस वह दिन काटने लगा। 3 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए। सेठ ने भी शंकर से कोई कर्ज वापसी की मांग नहीं की
क्योंकि वे फिर शंकर पर अत्याचार करने की ताक में था। सेठ ने 3 साल बाद एक दिन शंकर से कहा, देखो, अब कर्ज की रकम तुम्हारे ऊपर 120 रुपये हैं। वो 60 रुपये जो तुमने पहले दिए थे वो मैंने इसमें से घटा दिए हैं। यह सेठ के लिए अचूक मौका था शंकर को अपना बंधुआ मजदूर बनाने का। उसने शंकर से कहा, अब एक ही रास्ता है, तुम मेरे खेत में मजदूरी करो और उस मजदूरी से अपना कर्ज चुकाते रहना। शंकर मरता क्या न करता, जीवन भर की गुलामी स्वीकार कर लेता है, जिसमें उसका पूरा परिवार पिसने लगा। शंकर बेचारा स्वयं तो धूर्तता के जाल में फंसा और जब मरा तब 120 रुपये का कर्ज और गुलामी अपने बेटे को विरासत में देकर मरा। अब हम विशेषता की ओर बढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से किसान भाइयों की दुर्गति को सामने लाया गया है, जिससे हमें उनका महत्व समझना चाहिए कि किसान इतनी मेहनत से खेती करके अनाज उगाते हैं और स्वयं भूखों क्यों मरते हैं। दूसरी बात कि अन्नदाता किसानों का शोषण उनकी अज्ञानता के कारण होता है। उन्हें धर्म, स्वर्ग, नरक का डर दिखाकर शोषित किया जाता है। अज्ञानता के कारण उन पर मनमानी करके बंधुआ मजदूर बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका शोषण करने वालों से सचेत रहना चाहिए। शोषण के विरोध में जागरूकता अभियान के प्रति विशेष भूमिका निभाना चाहिए। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। कमेंट अवश्य कीजिए। दूसरी कोई सामग्री चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं, जो सवा सेर गेहूँ पर आधारित हैं। प्रश्न के साथ उत्तर भी दिए गए हैं, जो पाठ को समझने में भी सहायता करेंगे और उत्तर लिखने के लिए भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर सवा सेर गेहूँ के 2 पात्रों के ऊपर टिप्पणी तैयार की गई है, जिसका प्रारूप इस प्रकार है कि सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे और शीर्षक का परिचय देंगे कि शंकर नामक जो शीर्षक टिप्पणी लिखने के लिए दिया गया है वह सवा सेर गेहूँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य शिखा में संकलित है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और शंकर इस कहानी का मुख्य पात्र है। और उसके बाद आपने कहानी में शंकर के विषय में जो कुछ भी जाना और समझा है वह क्रमवार लिखते जाएंगे। और दूसरा टिप्पणी के लिए शीर्षक दिया गया है विप्र महाराज, उसका परिचय भी पहली टिप्पणी की तरह होगा और उसके बारे में जो भी टिप्पणी, जो भी बातें कहानी में है उसे क्रमवार लिखते जाएंगे। मुझे आशा है आपको यह पाठ्य सामग्री अवश्य उपयोगी लगेगी। धन्यवाद।